उस हवेली का रहस्य। शहर के किनारे एक सुनसान इलाके में एक भयानक और पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कई सालों से उस हवेली को कोई नहीं छू पाया था क्योंकि लोगों के बीच इसके बारे में अजीब सी अफवाहें चलती थीं। कहते हैं कि रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो कोई भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। 15 वर्षों से इस इलाके में रहने वाले लोग अपने बच्चों को उस जगह से दूर रहने के लिए कहते थे। इतनी सब कहते हुए भी पत्रकार रवि के लिए ये एक चुनौती थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। रवि एक होशियार और जज्बाती पत्रकार था जिसे रहस्यमयी कहानियों की खोज में मजा आता था। वो हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करता था और काली हवेली का रहस्य इसके लिए एक बड़ी खोज थी। एक दिन उसने अपने दोस्त और साथी अनिल को फोन किया और तय किया कि दोनों मिलकर इस हवेली की अंदरूनी दुनिया का पता लगाएंगे। हवेली के पहले कदम। एक सुनसान शाम को रवि और अनिल काली हवेली के सामने खड़े थे। हवेली अपनी पुरानी इमारत, टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे जो हवा से चरमराते थे, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रही थी। तुम तैयार हो अनिल? ये सफर आसान नहीं होगा, रवि ने कहा। बिल्कुल, मैं तैयार हूं। सच जानना जरूरी है, अनिल ने जवाब दिया। वे दोनों अंदर गए और ठंडी और गीली हवेली की हवा ने उन्हें घेर लिया। अंदर इतनी धूल थी कि हर कदम उठाते ही हवा में मक्खियों और धुआं सा उड़ता था। दीवारों पर काले सफेद चित्र लगे थे जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें और अजीब चिन्ह बने थे। पहली खोज, पुरानी डायरी। रवि ने कमरे के कोने में पड़े पुराने संदूकों को खोला जिसमें पुरानी चीजें और एक थकी हुई डायरी मिली। उसने डायरी को खोला और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि 50 साल पहले ही यह हवेली एक बड़े हिंदू परिवार की थी जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे रहते थे। इस परिवार का नाम सेठ परिवार था। वे लोग शहर के सबसे अमीर और सम्मानित थे। लेकिन अचानक एक रात उस पूरे परिवार की मौत का रहस्य बना। वे सब अचानक गायब हो गए। पड़ोसी और पुलिस हमेशा से इस घटना को हैंडल नहीं कर पाई। डायरी में एक एक दिन के हिसाब से घटनाओं का विस्तार था। आखिरी पन्नों पर लिखा था कि कोई इसी हवेली के अंदर छिपा हुआ खतरनाक राज है। हवेली में भयंकर घटनाएं। जैसे जैसे रवि और अनिल हवेली के अंदर बढ़ते गए, वे अजीब से अनुभव करने लगे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और कई बार ऐसे कांपने वाली आवाजें आई जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक बार जब वो एक कमरे में थे तो उनके पीछे अचानक एक दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। चलो जल्दी बाहर चलते हैं, अनिल ने कहा। लेकिन रवि ने मनाया। पहले और पता लगाओ, यही तो हमारा मकसद है। छिपा हुआ कमरा और रहस्यमय व्रत। उनका पीछा करते हुए हवेली ने कई राज खुलने शुरू किए। दीवारों से अचानक आवाजें आने लगीं। एक कमरे में उन्होंने पुरानी तस्वीरें देखीं जिनमें परिवार के सदस्य थे, लेकिन तस्वीरों के चेहरे धुंधले और बदले हुए लग रहे थे। रवि ने डायरी से एक और पन्ना निकाला जिसमें लिखा था कि परिवार ने एक प्राचीन व्रत लिया था जिसमें अपनी आत्मा को संदिग्ध आध्यात्मिक शक्तियों के हवाले किया था। इसके कारण वो अस्थायी तौर पर परछाइयों के बीच फंसे रह गए थे। कहते हैं कि हवेली के तहखाने में एक काला कमरा छुपा हुआ है। वहां वो शक्ति आज भी बनी हुई है। दहशत भरा तहखाना। रवि और अनिल ने तहखाने का पता लगाया। गहरे अंधेरे में कदम रखते ही अपनी सांसें तेज हो गईं। अचानक तहखाने के दरवाजे से खटखटाहट हुई और फिर से फुसफुसाती आवाजें आईं। उन्होंने देखा कि तहखाने के एक कोने में एक बूढ़ी वेदी थी और उस पर कुछ लाल रंग का दाग था जो खून जैसा लग रहा था। ये क्या हो सकता है? अनिल घबराया। शांत रहो, पहले इसे समझना होगा, रवि ने कहा। डरावना रहस्य खुलता है। वे आगे बढ़ते गए और एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उस परिवार के मुखिया ने लिखा था कि वो हवेली की शक्ति को नियंत्रित करना चाहते थे लेकिन कुछ गलत हो गया। उन्होंने लिखा था कि एक भयंकर आत्मा जिसे कालसाया कहते थे वो उस हवेली में जाकर फंस गई है। कालसाया एक मितिकीय राक्षस था जो आत्माओं को नियंत्रित करता था और हवेली में सदियों से छिपा था। अगर इसे आजाद कर दिया गया तो उसकी शक्ति से पूरा इलाका तबाह हो सकता था। अंतिम संघर्ष। जैसे जैसे वे उस रहस्य के करीब आए, हवेली में तबाही शुरू हो गई। दीवारें हिलने लगीं, छत से मटका गिरने लगा और ठंडी हवा ने उनकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। रवि ने डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया जो आत्मा को दबाने के लिए था। अनिल ने उसका साथ दिया। मंत्र पढ़ते हुए हवेली में चमक हुई और आत्माओं ने जोर से हूंक मारी। फिर धीरे धीरे शांति बनी। कहानी का अंतर। रवि और अनिल बचकर बाहर निकले। बाहरी दुनिया में लौटने पर उन्होंने कहानी सभी को बताई। लेकिन कहते हैं काली हवेली की आंतरिक ताकत आज भी वहां मौजूद है। जो रात के वक्त वहां से गुजरते हैं उन्हें उस हवेली से प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं जो अपने अंतहीन रहस्यों को छिपाए हुए है। क्या आप चाहेंगे कि इस